बड़वानी। कोरोना के बाद हाँ, सरकार ने आम आदमी की मदद करना चाहिए, वही हर चीज के दाम दुगुने कर दिए। 3 से 4 हजार में चलने वाला घर खर्च सीधे 7 से 8 हजार हो गया। ऐसे में महिलाओं में सरकार के प्रति खासा आक्रोश है। महंगाई के चलते गैस छोड़ फिर से चूल्हा संभालने को मजबूर हो गई महिलाएं। बड़वानी पहले लॉकडाउन और अब बढ़ती महंगाई से आम आदमी काफी परेशान नजर आ रहा है, या यूँ कहें कि आम आदमी का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर हमने घर की वित्त मंत्री महिलाओं से बात करी तो महंगाई को लेकर उनका आक्रोश साफ देखने को मिला। कुछ महिलाओं का कहना है कि लॉकडाउन के बाद जहां सरकार ने मदद करना चाहिए थी, वे महंगाई बढ़ाकर हालात और खराब कर दिए। कुछ महिलाओं का कहना है कि घर का बजट दुगना बढ़ गया है। पहले जहां 3 से 4 हजार में घर चल जाता था, वही अब 7 से 8 हजार खर्चा रहा है। कुछ महिलाएं कहती है कि मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा नहीं मिलती। ऐसे में इस बढ़ती महंगाई के बीच कैसे घर चलाएं, क्योंकि पेट भरने के सिवा भी दूसरे खर्च, बीमारी, पढ़ाई आदि रहते हैं। वही कुछ महिलाएं हमें बढ़ते गैस के भाव के चलते चूल्हे पर रोटी बनाती भी नजर आई। बड़वानी से प्रधान संपादक अशोक बख्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रिया जादू। प्रिया जी कहाँ रहते हो? मैं बड़वानी। महंगाई बढ़ी है, क्या कहूँगे इसको लेकर? महंगाई बढ़ी है, इससे रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगी कि 3 महीने तक 2.5 से 3 महीने लॉकडाउन रहा, फिर एकदम से इन्होंने बजट बढ़ा दिया। अब लॉकडाउन में कुछ कमाया नहीं हमने और अभी चल रहा है धीरे धीरे, और एकदम से इन्होंने हर चीज़ के दाल, आटा, सिलेंडर सबके भाव बढ़ा दिए। अब हमारे पास कुछ पैसे ही नहीं है, उससे रिलेटेड फिर इन्होंने एकदम से सारा बजट बढ़ा दिया। तो हम उसमें हमारी लाइफ को नॉर्मल आने के लिए इतना सारा बजट में कैसे काम चलेगा हमारे पास कुछ पैसे नहीं है। जॉब अभी स्टार्ट हुई है, हमारे पापा का काम बस का है, बस पे भी अभी स्टार्ट हुई है। किराया बढ़ा है, लेकिन लोग वहाँ पे बैठते नहीं हैं, जिससे कि हमारी इनकम आ नहीं रही है, और फिर उससे रिलेटेड बजट बढ़ गया है। अब हमारी नॉर्मल लाइफ को हम चलाने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले क्या बजट था और अब घर का बजट क्या हो गया? पहले बजट था हमारे 3 साढ़े 3 हजार तक, लेकिन अभी 9.5 तक तो हो चुका है। तो फिर इसके बीच में जो इनकम है वो हम कहाँ से लाएंगे? किन किन चीज़ों के भाव बढ़े हैं? दाल के, सिलेंडर के, बसों के, नॉर्मल दूध के, जो आम तौर पे हमें हमारी डेली लाइफ को जीने के लिए सारी चीज़ें चाहिए रहती है, उसके सभी के तो भाव बढ़ गए। क्या होना चाहिए, क्या कहूँगे सरकार को इसके बारे में? सरकार को मैं ये कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन लगा और उसके बाद हमने कुछ कमाया नहीं, आप लोग इस तरीके से भाव बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा? आम आदमी मजदूरी करता है, उसके बाद ही कमाता है। अगर वो मजदूरी करने जाएगा और उसे दिन के 300 रुपये मिल रहे हैं और आप इतना भाव बढ़ाओगे तो वो जो उनकी डेली लाइफ में जो नॉर्मल खाना पीना है वो कहाँ से लाएंगे? क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी कहाँ रहते हो? यही बड़वानी। क्या करते हो आप? हाउस वाइफ हूँ। महंगाई बढ़ी है, किस तरीके की दिक्कतें आ रही है? महंगाई बढ़ी है, लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद वो सब अभी घर पे ही बैठे थे, सब कुछ काम नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा लॉकडाउन खुला तो उसके बाद महंगाई इतनी बढ़ गई है, टंकी के भाव बढ़ गए हैं, फिर है तो किराना सामान के तेल, आटे, दाल सबके तो भाव बढ़ गए हैं। अब बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्या करें? अब अभी कुछ काम भी नहीं है, सिर्फ आदमी है जो मजदूरी करते हैं 100, 150, 200 रुपए। पहले 3 साढ़े 3 हजार रुपए में पूरा घर रिलेशन कर लेते थे, अब कुछ भी नहीं। अब 8-10 हजार रुपए होना, उसके बाद ही में कुछ आगे कदम उठा सकते हैं। अब जैसे लगा लो टंकी के भाव भी 8 साढ़े 8 रुपए हो गई है। पहले 400-500 में घर आती थी, अब 8, साढ़े 800, 900 रुपए में ना सब्सिडी भी नहीं मिल रही। पहले सब्सिडी मिलती थी। तेल के भाव पहले 85 रुपए थे, अब 140, 150 ऐसे मिल रहे हैं लीटर पे। पेट्रोल के, डीजल के, हर चीज के तो भाव बढ़ गए हैं। अभी बच्चों की स्कूल भी नहीं लग रही है, फिर अभी खुलेगी अगर तो फिर किताब कापी इनका सभी का खर्चा, और वो भी इतना पावरफुल है स्कूलों का खर्चा भी कि बस आम आदमी तो उठा ही नहीं सकता है खर्चा। क्या होना चाहिए इसको लेकर नई व्यवस्था है? इसके लिए व्यवस्था होना चाहिए, या फिर सामानों पे कम भाव करना चाहिए, या सरकार को थोड़ा बहुत तो गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। सबकी आमदनी एक जैसे थोड़ी ना होती है, सब जैसे कि आप वो सब बड़े बड़े लोग और जैसे चलते हैं गाड़ी घोड़े में, ऐसे सभी लोग नहीं चलते हैं। बहुत से लोग ऐसे जो पैदल ही चलते हैं, तो उनके लिए सभी तरह की व्यवस्था होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा जी क्या करते हो? कुछ नहीं करती हूँ, हाउस हूँ। महंगाई बढ़ी है, क्या कहूँगे महंगाई को? बहुत परेशानी है भैया, लॉकडाउन लगा तब से घर बैठे पहले 3.5 महीने में मतलब 3 हजार में हो जाता था, पर अब 7-8 हजार रुपये होना वो भी कम पड़ते हैं।
और बहुत परेशानी हो गई। गैस टंकी के भाव बढ़ गए हैं, दालों के भाव बढ़ गए, तेलों के, डीजल के, और बच्चों को पढ़ाई भी तो कैसे पढ़ाई, लॉकडाउन हो गया है तो कोचिंग के पैसे कहाँ से लाए घर बैठ के, स्कूल सारी बंद है कि समस्या बहुत है। हम चूल्हे पर रोटियाँ बना रहे हैं और कुछ सुविधा के लिए हम बोलते हैं सरकार को, तो वो बोलते हैं कहाँ से लाए। पहले हमारा रेशन अच्छा चलता था, पर अब इतनी मजबूर हो गई कि हम सारी महिलाएं इतनी परेशान हो गई कि इतनी दिक्कत जा रही है। हम किसे बोले कि हमें कुछ सहारा चाहिए, पर कैसे बोले। सरकार को बोलने जाते हैं तो सरकार बोलती है आगे बोलो, तो आगे किसको हम सुनवाई करने के लिए जाए। बहुत बड़ी समस्या जा रही है कि बहुत मतलब कंडीशन खराब चलती है। अब ऊपर से सुनने को आ रहा है लॉकडाउन और लगने जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे। ना तो हमारे पास कुछ काम है, घर बैठ के हम कैसे क्या घर चलाएं, और ना तो हमारे मिस्टर उनको कुछ काम दे रहे हैं आगे कि कुछ पैसे, कुछ थोड़े बहुत कुछ भी मदद मिले। राशन भी मतलब कि जिनको मिल रहा है उनको मिल रहा है, राशन भी नहीं हमको मिल रहा है। और हमारे भी सास ससुर बुजुर्ग है, उनकी भी बहुत परेशानी है। हाथ सब बेटे हाथ लेके अब क्या करें, कुछ काम हमारे लिए कुछ निकालो। बहुत मतलब दिक्कत जा रही, बहुत महंगाई बढ़ गई है।